तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। टैक्टिक मूवमेंट में क्या था, टैक्टिक मूवमेंट में मैंने बताया था कि पूरे के पूरे बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है। पूरे के पूरे बॉडी का मूवमेंट होगा, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरा का पूरा बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मतलब टैक्टिक मूवमेंट को भी फिर उसके बाद कई सारा क्लासिफिकेशन, मतलब कई तरीके से क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तीन चीजें हो गई। तो अब ये यहाँ पे देखिए टैक्टिक, अब देखिए फोटो टैक्टिक, टैक्टिक जुड़ा हुआ है फोटो के साथ, मतलब यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट है, और मूवमेंट क्या है मूवमेंट ऐसा है कि पूरा पूरा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, और जो जो स्टिमुलस है, जो लाइट है, वो यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर टैक्टिक आपको समझ में आ रहा है, टैक्टिक मतलब दो चीजें हो गई, टैक्टिक मतलब फोटो टैक्टिक, फोटो मतलब लाइट, टैक्टिक मतलब होल बॉडी मूवमेंट एंड यूनिडायरेक्शन स्टिमुलस, मतलब ये जो लाइट है वो यूनिडायरेक्शनल लाइट है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह से आ रहा है और पूरा का पूरा बॉडी मूव कर, तो फोटो टैक्टिक से आप समझ सकते हो। तो अभी कभी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोटो टैक्टिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटो टैक्टिक, यहाँ पे जू स्पोर्ट मैंने बताया था कि आप समझ सकते हैं, जू स्पोर्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक छोटा सा एलगी का बच्चा है। बच्चा क्या मतलब, ऐसे मतलब बहुत एक रॉ तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप एलगी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, तो एलगी को इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो मतलब इसको बच्चे के तरीके से। तो ये क्या होता है कि ये, इसको जू स्पोर्ट्स बोलते हैं। जू स्पोर्ट्स क्या होता है, लाइट की तरफ भी मूव कर सकता है और लाइट के अगेंस्ट भी मूव कर सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लिया अब जू स्पोर्ट्स क्या हुआ, तालाब में फैल गए, जब तालाब में फैलते हैं तो उन्हें एक पर्टिकुलर लाइट चाहिए, मतलब एक तो फोटोसिंथेसिस भी कर ले, और उसको इतना भी लाइट नहीं चाहिए कि उसे नुकसान पहुंचाता है। तो वो क्या होता है कि वो स्ट्रॉन्ग लाइट से मतलब मॉडरेट लाइट की तरफ मूव करता है। मतलब फोटोटैक्टिक मूवमेंट में जो मूवमेंट होता है इसका जू स्पोर्ट्स का, वो मॉडरेट लाइट से हाई लाइट से मॉडरेट लाइट की तरफ भागेगा, या फिर अंधेरे से मॉडरेट लाइट। मतलब क्या हो, ना तो उसे पसंद होगा बहुत हाई हाई लाइट, मतलब बहुत हाई इंटेंसिटी का भी लाइट उसे नहीं चाहिए, और उसे अंधेरा भी नहीं चाहिए, उसे बीच का हल्का फुल्का लाइट चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस तरफ भी भाग, मतलब लाइट की तरफ भी भाग सकता है और लाइट के अगेंस्ट भी भागता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ जू स्पोर्ट्स इन रेस्पॉन्स टू यूनिडायरेक्शनल लाइट इज फोटोटैक्टिक। एक हो गया ये एग्जाम्पल, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा है कीमोटैक्टिक, ठीक। अब कीमो से आपको समझ में आ रहा होगा, कीमो क्या है, कीमो एक स्टिमुलस है, और टैक्टिक, तो तीन चीजें फिर समझ में। कीमो मतलब केमिकल, मैं मोबाइल रखा था मैं बजने लगा, कॉल आ रहा है। चलो, तो यहाँ पे देखो कीमोटैक्टिक का क्या मतलब हुआ कि कीमो मतलब केमिकल, टैक्टिक मतलब क्या चीज, टैक्टिक मतलब फिर दो चीजें, टैक्टिक मतलब फिर दो चीजें क्या हुई, एक हो गया कि होल बॉडी होल मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, और फिर उसके बाद यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल केमिकल है, मतलब एक डायरेक्शन में कोई केमिकल है जिसके जिसके रिस्पॉन्स में उस पूरे के पूरे बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है वो क्या है कि एक पौधे का एक छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा जो पोर्शन है, इसमें एंथ्रोजॉइड्स है। एंथ्रोजॉइड मतलब समझ लो कि मेल मेल वो है, मतलब जैसे ह्यूमन में स्पर्म होता है वैसे ही कुछ प्लांट में एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो सीड बनने का जो तरीका होता है यहाँ पे है, यहाँ पे एग है, यहाँ पे देखो एग है, और यहाँ पे एंथ्रोजॉइड है। तो एंथ्रोजॉइड हमेशा यहाँ पे ये जो पतला सा नली जैसा बन रहा है, यहाँ पे पतला सा एक, इसी नली के थ्रू मूव होके एग के पास जाके फ्यूज होके यही सीड बनाता है। तो सीड क्या होता है, सीड एक पौधे का जो जो पौधा है उसका सीड क्या होता है, एक बच्चा ही तो है। तो जो बच्चे बनने का प्रोसेस है पौधे में, उसमें क्या हो रहा है कि कुछ पौधों में एंथ्रोजॉइड बोला है, वैसे नॉर्मली पॉलन ग्रेन आपने सुना होगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन सुना होगा। और कुछ पौधों में एंथ्रोजॉइड्स बोला है, जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आप लोगों ने सुना होगा, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जो है उसमें जब क्लासिफिकेशन प्लांट का आप पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स किस में बनता है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो कहाँ पे मूव होते हैं, एग की तरफ। तो इसे कैसे पता चलता है कि हमें एग की ही तरफ मूव होना है, बाहर की तरफ मूव हो सकता है, इधर उधर उड़ सकता है, लेकिन क्या हो रहा है,
इस एंथ्रोजॉइड को एक रास्ता पता है कि हाँ आंख बंद करके आराम से एक की तरफ मूव करके जाना है, तो यहाँ पे कैसे जाएगा, वो जाएगा कीमोटैक्टिक के उससे। क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पतला सा एक रास्ता है इसको पॉलन ट्यूब बोला जाता है। यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब में पूरा केमिकल भरा हुआ होता है, फिर एग के पास कुछ केमिकल होता है, तो इस केमिकल में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके कारण से ये एंथ्रोजॉइड इसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो देखो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे इस टिप से लेके एग की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब यूनी डायरेक्शनल केमिकल, एक केमिकल है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिलीज हो रहा है और उसके रिस्पॉन्स में एक पर्टिकुलर एंथ्रोजॉइड मूव कर रहा है, तो ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो गया। ठीक, अब तीसरा हो गया थर्मोटैक्टिक। थर्मोटैक्टिक मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा हो, यहाँ पे टेम्परेचर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है जिसके कारण से मूवमेंट होता है, तो ये थर्मोटैक्टिक हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि कई सारी चीजें जोड़ी जाएंगी और कई सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए, बस आपको टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, मैंने बताया था कि यहाँ पे भी यूनिडायरेक्शनल लाइट होगा, यहाँ पे भी यूनिडायरेक्शनल लाइट होगा। इसमें कहाँ लिखा हुआ है यूनिडायरेक्शनल, देखो इसको मैं अंडरलाइन पार्ट ऑफ द बॉडी मूव, यहाँ, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी यूनिडायरेक्शनल है। हाँ सर वहाँ ऊपर है। हाँ मैंने कर दिया। अब देखो मैंने बताया था ना कि शॉर्टकट यूज कर, कंट्रोल और सेलेक्ट करो और कंट्रोल यू दबाओ तो अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, पता नहीं आपको पता होगा। तो यहाँ पे वो यूनिडायरेक्शनल, क्या नहीं पता था। तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल हो गया, और क्या हो रहा है, प्लांट पार्ट, देखो प्लांट पार्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे हो गया। सर बोल्ड कर दीजिए, ज्यादा ठीक। ठीक है, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर दो, बोल्ड हो गया। सर बोल्ड से ज्यादा ठीक लगेगा, कंट्रोल भी कर दो। अब देखो, अब यहाँ पे ट्रॉपिक में कई सारी चीजें जोड़ी जाती हैं। क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं, क्योंकि मैं स्लाइड नहीं बना पाया, मैं नेक्स्ट टाइम बना दूंगा इसको। तो यहाँ पे देखियो, अब देखो ट्रॉपिक, अब देखो ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थीमोट्रॉपिज्म। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो जियो मतलब क्या हुआ, जियो मतलब क्या होता है, अर्थ। अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ का अर्थ नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो पौधा जो है, जो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें, तो रूट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसे बोला जाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि रूट किस तरफ भागता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ भागता है। क्लियर हो रहा है बात? रूट जो है किस तरफ भागता है, जिस तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी तरफ तो भागता है। तो रूट को हमेशा बोला जाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिज्म में भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक है, तो जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट क्या हुआ, प्लांट का पार्ट, यहाँ पे देखो यूनिडायरेक्शनल, ग्रेविटेशनल फोर्स पता है ना कि जमीन से नीचे की तरफ खींच रहा है अपनी तरफ, तो यूनिडायरेक्शनल फोर्स हुआ। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फोर्स। यस सर। फिर यहाँ पे प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है, ठीक, पूरा पूरा प्लांट धक थोड़े ना जाता है जमीन में, उसका एक रूट ही जा रहा है अंदर, ठीक, और शूट ऊपर जा रहा है। तो जो 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 क्या बोलते हैं, जो पर्टिकुलर इंडक्शन के उसके साइड में डायरेक्शन जा रहा है उसे पॉजिटिव बोला जाता है, और जो उसके उल्टा जाता है उसे नेगेटिव बोला जाता है। तो अगर पूछा जाए नेगेटिव कि रूट क्या है, तो क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव, और शूट क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के उल्टा जाता है, तो ऊपर चढ़ रहा है, हाँ, तो इसको निगेटिव अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन अब इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि अब तुम ये क्वेश्चन याद कर लो। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें रूट जो है निगेटिव जियोट्रॉपिक, ये कई बार नीट में पूछा गया, कौन सा ऐसा पौधा है, ठीक है, रूट जो है निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, कौन से पौधे हैं? ठीक है, ठीक, तो ये कई बार, ठीक है, तो डालना गूगल में, डालना रूट निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, जब गूगल में डालोगे तो आपको हो सकता है आंसर में। ठीक, फिर उसके बाद फोटोट्रॉपिज्म हो गया। फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या होगा, एक तरफ से लाइट आ रहा है और प्लांट का पार्ट घूम जा रहा है। मतलब क्या हुआ, जैसे आपके बुक में दिया होगा कि पौधा रखा हुआ है किस तरफ, खिड़की की तरफ,
अंदर की तरफ अंधेरा है और लाइट एक यस तरफ सर, आ रहा है, और खिड़की की तरफ मूव कर खिड़की रहे की तरफ मूव कर गया, इसका मतलब पौधे का पार्ट मूव कर रहा है, गमला थोड़े ना भाग गया बाहर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यस सर, फोटो। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब क्या हुआ, पानी पानी का एक डायरेक्शन है, जैसे मान लिया पानी एक तरफ से बह रहा है, इस तरफ से इस तरफ बह रहा है, तो उस पानी के बहाव के अकॉर्डिंग जो प्लांट का जो पार्ट है वो किस तरफ मूव होगा, इसके इसके अगेंस्ट मूव होगा कि पानी के बहाव की तरफ होगा, इसको क्या बोलेगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेगा। फिर यहाँ पे कीमोट्रॉपिज्म आएगा। कीमोट्रॉपिज्म में क्या हो रहा है, सर। सर क्या सर इस फोटोट्रॉपिज्म में भी निगेटिव और पॉजिटिव होता है? फोटोट्रॉपिज्म में नॉर्मली जो है, नॉर्मली क्या होता है, इन्हें फोटोसिंथेसिस करना होता है ना, तो यहाँ पे अब प्लांट जैसे मान लो धूप पड़ रहा है, तो यहाँ पे वहां पे भाग के नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, तो जहां तक मुझे पता है ये पॉजिटिव ही हमेशा होता है, निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो सर कोई, हाँ, रूट भी यहाँ पे लाइट की तरफ ही जाता है? रूट देखो, लाइट का रूट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, रूट पे ग्रेविटेशनल फोर्स का ज्यादा पड़ता है। अब ऐसा सोचो कोई रूट ऐसा है जिसपे तुम धूप डाल दो, क्या ऊपर उगने लगेगा, नहीं। तो रूट पे जो प्रभाव पड़ता है किसका पड़ेगा, जियोट्रॉपिज्म का प्रभाव पड़ेगा, न कि लाइट का। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि तो कोई सर पर्टिकुलर मूवमेंट कोई किसी पर्टिकुलर हर 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 स्टिमुलस का जवाब दे। जैसे मान लिया आवाज कौन सुनता है, आपके कान सुनते हैं ना, आपका हाथ तो नहीं यस सर, सुनता। उसी तरीके हाँ से सर, जो रूट है वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंस करता है, न कि लाइट को। ठीक है, यस सर, तो इस तरीके से यस सर। हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या हुआ कि पानी का जो बहाव है, जैसे कई सारे पानी पौधे होते हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आधा पानी में आधा ऊपर होते हैं, कुछ होते हैं, इन तीनों का क्लासिफिकेशन प्लांट का भी है कि कुछ जो डूबे हुए पौधे होते हैं सबमर्ज प्लांट होते हैं, मतलब डूबे हुए पौधे हैं, पूरा पानी के तलहटी पे पाए जाते हैं, जो सरफेस होता है पानी का उस पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कमल का सिंघाड़ा हो गया, इनका क्या होता है, वो जड़ नीचे की तरफ होगा और पार्ट जो है बाहर प्लांट सरफेस पे ऊपर की तरफ। सरफेस पे होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि सरफेस से भी बाहर निकले रहते हैं, तो इस तरीके के प्लांट होते हैं। तो वहां पे भी अगर पानी का बहाव है तो उसके अगेंस्ट या तो उसी के बहाव में कुछ पार्ट बहेगा या तो उसके अगेंस्ट जाएगा, ये हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया। कीमोट्रॉपिज्म क्या हो गया कि कई सारे जैसे कई सारे हार्मोन्स हैं, कई सारे जो जो बाहर से कई सारे केमिकल्स हैं, उनके अगेंस्ट जो है मूवमेंट होता है, उसको कीमोट्रॉपिज्म बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लांट का पार्ट जब जब प्लांट का कोई पार्ट, यहाँ पे देखो फोटो दिया होगा कीमोट्रॉपिज्म का, तो फोटो नहीं डाल पाया, देखो जियोट्रॉपिज्म का दिया हुआ है यहाँ पे, देखो इस प्लांट को ऐसे किया है क्लाइनोस्टेट, ये क्लाइनोस्टेट पे भी कई बार क्वेश्चन बनता है, मुझे याद दिलाना बता रहा हूँ। देखो हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या किया है इसने, यहाँ पे एक गमला टाइप का रख दिया है जिसमें छेद है कई सारा, और प्लांट गाड़ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो रूट है पानी की तरफ भाग रहा है, दिख रहा है, तो यस ये सर, हाइड्रोट्रॉपिज्म है। कीमोट्रॉपिज्म क्या है, कीमोट्रॉपिज्म में यहाँ पे चूंकि पॉलन ग्रेन वाला। पॉलन ग्रेन, अब देखो दोनों में अंतर क्या है, मैंने बताया था ना, वो एंथ्रोजॉइड था, यहाँ पे पॉलन ग्रेन है। एंथ्रोजॉइड क्यों यहाँ पे इसलिए बोला जाता है, ये जो, अब देखो मैंने क्या बताया था कि प्लांट का पार्ट मूव करता है, ठीक है। एक मिनट वेट करोगे क्या, मैं दूसरा मोबाइल यस सर, कॉल आ रहा है ना, मैं देख रहा हूँ।
अब देखो मैंने क्या बताया था वो ना, कहीं चले तो नहीं गए? यस सर। हाँ, तो देखो दोनों हाँ में सर। क्या अंतर है, वहां पे देखो, वहां पे क्या था, कीमोटैक्टिक मूवमेंट था। देखो कीमोटैक्टिक मूवमेंट में एंथ्रोजॉइड बोला गया था। क्यों एंथ्रोजॉइड बोला गया था? यहाँ पे पूरा पूरा एंथ्रोजॉइड मूव कर रहा है, दिख रहा है? यहाँ यस सर। पे पूरा का पूरा एंथ्रोजॉइड मूव कर रहा था, ठीक है, इसी में दिया होगा। यस और सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का पोर्शन मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पतला सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ये पॉलन ग्रेन का ही पार्ट है, समझ में आया? तो प्लांट का यस पार्ट सर। मूव कर रहा है, वहां पे पूरा पूरा एंथ्रोजॉइड ही मूव कर रहा था। वहां पे जो पतला सा नली था वो किसका पार्ट था? वो इसका पार्ट था। यहाँ पे जो वो ये जो पार्ट, ये जो बना हुआ था, ये यहाँ पे ये जो नली, ये देख रहे हैं, ये जो सेल दिख रहा है, ये क्या है? यस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये फीमेल ऑर्गन है, फीमेल का बॉडी है। मेल का क्या बॉडी है? ये बॉडी है, छोटा सा जो पड़ा हुआ है। तो ये जो छोटा सा बॉडी है, पूरा पूरा बॉडी इस फीमेल के, ये रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है फीमेल वाले बॉडी में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पूरा पूरा एंथ्रोजॉइड मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से लेके ये जो पतला सा जो ट्यूब है ना, ये पूरा ट्यूब पॉलन ग्रेन का ही पार्ट होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसका पार्ट नहीं होता। जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। तो कीमोट्रोपिज्म की जब बात आती है तो अब आप पॉलन ग्रेन लिखेंगे, ठीक है। एंथ्रोजॉइड आएगा तो क्या बोलेंगे उसे, कौन सा मूवमेंट है? कीमोटैक्टिक बोलेंगे, ठीक है। इसी पे देखो नीट का क्वेश्चन घुमा देगा, पूछा जाएगा कि पॉलन ग्रेन का जो मूवमेंट है वो कीमोट्रोपिज्म में आता है कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट आता है? तो पॉलन ग्रेन का अगर कीमोट्रोपिज्म। बात है कीमोट्रोपिज्म। लेकिन जब एंथ्रोजॉइड की बात आएगी तब आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे कीमोटैक्टिक। क्लियर हो रहा है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें प्लांट का पार्ट, यस यहाँ सर। पे पार्ट मूव हो रहा है पार्ट पॉलन मूव ग्रेन कर का, रहा है। और वहां पे पूरा पूरा एंथ्रोजॉइड ही मूव कर रहा है। अब यही पॉलन ग्रेन का पहले से कोई रास्ता होता और पॉलन ग्रेन पूरा पूरा यहाँ पे जाने लगता, तो फिर ये भी कीमोटैक्टिक होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टैक्टिक ये हो गया, कीमोट्रोपिज्म हो गया, ये वाला तो मैंने दिखाया है। अब जो नेस्टिक मूवमेंट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर वो नहीं पड़ता, मतलब पर्टिकुलर कोई मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे द मूवमेंट कैन बी ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर और चेंज इन ग्रोथ। इसमें कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि कोई बाहर से कोई स्टिमुलस पड़ रहा है, या तो उसके अंदर का जो जो सेल है उसका टर्गर प्रेशर चेंज हो रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया टर्गर प्रेशर क्या होता है, या फिर उसके ग्रोथ के कारण जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे निस्टी नेस्टी सिस्मोनेस्टी मैंने बताया ही था। सिस्मोनेस्टी क्या था, याद आया? सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट बताया था मैंने आपको, याद आया? ये छुई मुई के पौधे वाला, याद आया? यस सर। यस सर। सिस्मोनेस्टिक, ये भी याद रखना, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट किस में पाया जाता है? तो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट किस में पाया जाता है? छुई मुई के पौधे में पाया जाता है। ये क्या है, ये कुछ समझ में आ रहा है? ये सर, ये तो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, इसमें भी टर्गर प्रेशर के कारण बंद हो जाता है, ठीक है। ये शायद वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसमें लिखा होगा। सर कैसे टर्गर प्रेशर से बंद होता है? यहाँ पे मक्खी बैठेगी तो वहां के टर्गर प्रेशर चेंज होगा, जब चेंज होगा तो या तो वाटर लूज करेगा, या तो उसमें पानी भर जाएगा, ठीक है, फट से बंद हो जाएगा। जैसे स्टोमेटा वाले याद है, खुल जाता था, बंद हो जाता था टर्गर प्रेशर के चेंज होने के कारण, वैसे ही इसमें यस जो सर। है, यस सर। देखो वीनस फ्लाई ट्रैप, यही तो है, देखो वीडियो है। इसको वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, पता नहीं आप लोग। अच्छा बताओ, ये जो अब इस पे कई सारा वो बनता है, कई सारा क्वेश्चन बनता है वीनस फ्लाई ट्रैप पे। बताओ कि जो जो ये होता है, क्या बोलते हैं, ये जो पौधे होते हैं वो मतलब एनिमल्स को खाते क्यों, मतलब क्यों यूज करते हैं न्यूट्रिशन के लिए? नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा, ये देखो ये ऐसे खुलता है, ये सब जो मूवमेंट हो रहा है, देखो
ये सब जो मूवमेंट हो रहा है इस पौधे में, ये टर्गर प्रेशर के चेंज होने के कारण होता है। तो ये पौधे ऐसे जगह पे, अब देखो यहाँ पे मक्खी बैठा, मक्खी जैसे ही इसको टच किया, इसको सक कर रहा है। अब जैसे ही सक, ये देख रहे हो सक कर रहा है मछली, हमारे मछली कह रहा हूँ मक्खी। तो ये मक्खी जब सक करेगा तो इसका टारगेट प्रेशर, अभी देख रहा ये सब जिस पे टेंटिकल्स वगैरह है ये सब एक्टिव हो जाएंगे। सर अगर वो छुड़ा के भाग जाए तब? नहीं, ऐसे बना होता है ना, ऐसे थोड़े ना है, टीचर ने उसको बनाया हुआ है उस हिसाब, देखो फट से कैसे बंद किया, कुछ छूट के भाग भी जा रहे हैं देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके सब छूट के भाग ही जाए तो फिर इसका ये देखो ये पकड़ा गया, इसके ऊपर है। अब जैसे मान लिया कोई तुम्हें दौड़ा के पकड़ रहा है, कोई जरूरी थोड़ी ना हर बार पकड़ ही ले, तो ये देखो यहाँ पे ट्रैप में आ गया है। अब क्या करेगा, और ये भी एक चीज है, ये पौधे ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, कमी होती है। तो ये चीज याद रखना। ये जो इंसेक्टिवोरस सर ये अपने आप उग जाते हैं? अपने आप मतलब क्या हुआ, उसका कहीं ना कहीं सीड वगैरह पड़ा होगा तभी ना, लेकिन वो ऐसे ही जगह पे उगेंगे जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो, ऐसे ही सर जगह अगर पे। उन्हें ऐसी जगह पे उगा दे जहाँ पे नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हो तब? मेरे ख्याल से तब सरवाइव नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल वो होता है ना, जैसे इवोल्यूशन जब पढ़ोगे आप तब आपको समझ में आएगा इवोल्यूशन क्या चीज। अपने यहाँ देखो कि नॉर्मली लोगों का हाइट कितना होता है, 5 एवरेज हाइट 5 फुट 5 इंच 5 फुट 4 इंच दिखाई देता है, ठीक। अब पंजाब में चले जाओ, आपको 6 फीट से नीचे कम ही लोग दिखाई देंगे। हरियाणा चले जाओ 6 फीट से कम ही दिखाई देंगे। आप उधर पाकिस्तान में चले जाओ लंबे लंबे दिखाई देंगे। कश्मीर में चले जाओ लंबे लंबे दिखाई देंगे, ठीक है। उनका स्किन देखो, अभी आप कश्मीर के स्किन देखो, कश्मीर वालों का एकदम से सफेद कलर का, हमारा स्किन का कलर कुछ और, साउथ वालों का कुछ और, ठीक, अमेरिकन का कुछ और, यूरोपियन का कुछ और। ये सब क्या है, जैसे इवोल्यूशन के क्या है। इवोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि जैसे जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, तो यहाँ पे मतलब क्योंकि क्या होता है, देखो एक एडेप्टेशन शब्द सुनो। एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन में हम अपने आप को या फिर हमारा बॉडी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारा बॉडी अपने आप को ढालता है, इसी को एडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को बॉडी जो है ढालता है, इसी और वो क्या होता है हजारों वर्षों तक ढालता है, ठीक है। ये जो हजारों वर्षों तक ढालते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे में चेंजेस आते हैं। अगर हमारे बॉडी को इन्वायरमेंट के हिसाब से काला होना है स्किन को, अब जैसे साउथ में देखो, साउथ में सभी देखो ब्लैक कलर के होंगे या फिर डार्क कलर के होंगे, क्योंकि उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो ढल गए हैं। अमेरिकन को देखो वहां पे गोरे गोरे लोग होंगे, क्यों होंगे। ऑस्ट्रेलियन का देखो कुछ कलर और होगा, किसी किसी का चेहरा लाल लाल सा होता है तो वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का खान पान, वहाँ का जो है ह्यूमिडिटी, वहाँ का पानी, बहुत सारा चीज सब मिला जुला के आपका जो चेंजेस है उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। पहाड़ी लोगों को देखो कभी लंबे नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो लंबे होने लगेंगे तो वो पहाड़ियों पे बहुत ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाएंगे, छोटे हाइट के होते हैं, कटीले बॉडी के। तो वहां पे क्या होता है कि ये इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं कि इन्वायरमेंट, मतलब इवोल्यूशन क्या है कि बॉडी में जो चेंजेस, बॉडी या फिर चीजों में जो लिविंग बीइंग है उनमें मतलब क्या होता है टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पहले कैसे रहेंगे, पहले इनको नाइट्रोजन की कमी, ऐसे जगह पे उगे होंगे जहाँ पे नाइट्रोजन रहा होगा, फिर पता चला कि जहाँ पे नाइट्रोजन रहा होगा वहां पे ये ठीक से सर्वाइव नहीं कर पा रहे होंगे। तो इनको क्या हुआ कि धीरे धीरे ये इवोल्यूशन से ये किसी चीज से बना हुआ है, ये पत्ती का मॉडिफिकेशन होगा। अब देखो वीनस फ्लाई ट्रैप में किसी चीज का मॉडिफिकेशन है, जो टेंड्रिल है वो भी मॉडिफिकेशन होता है। अब देखो वीनस, मुझे नहीं याद आ रहा है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट पार्ट मॉडिफिकेशन। अब ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप का देखो, देखो लीव्स आर मॉडिफाइड, समझे। कोई ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से आ गया, इसमें लीव, इनमें पत्तियां मॉडिफाई हो गई। तो क्या हुआ, नेचर ने इसको इस तरीके से बना दिया कि इसका कुछ पत्तियां ऐसे मॉडिफाई हो गई, ठीक है। ये है वो वीनस फ्लाई ट्रैप। और फीचर प्लांट दूसरे तरीके का होता है, जानते हो कि नहीं? हाँ क्यों नहीं सर। फीचर प्लांट घड़े जैसा होता है, ये देखो
पर भी कई बार नीट में क्वेश्चन बना है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये घड़े जैसा हो तो ऊपर देखो ढक्कन बना यस हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें सर, जैसे इसमें तो पत्तियां अलग से हैं। हाँ पत्ती भी होगा भाई, फोटोसिंथेसिस भी तो करना है, खाली वो नाइट्रोजन से ही थोड़ा ना पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे कोई चीज जाएगा और ऊपर से ढक्कन बंद हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका नाम है निपेंथिस। ये तो खरीदने। आप खरीद भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है निपेंथिस इसका नाम है, और इसको वीनस फ्लाइट, और वो था वीनस फ्लाइट रेड, और इसे पिचर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर समझ, ये भी नाइट्रोजन यस डिफिशियंसी वाले जगह पे उगता है, और वो भी नाइट्रोजन डिफिशियंसी पे। यहाँ पे यहाँ पे देखो, इसको पिचर प्लांट इसलिए बोल रहे हैं, ये घड़े शेप, तो ये घड़े जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मॉडल ये दूसरे तरीके से है, वो दूसरे तरीके, कई तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब पूरी तरीके से मेरे ख्याल से ये पूरा प्लांट मूवमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या कहूँ, जब मैं समराइज करूंगा ना सब पूरा चीज, तो फिर आएगा। अब हम अगली बार पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन, ठीक है। ध्यान से सुनना यस प्लांट हार्मोन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक। यस सर। तो इस पे इसको क्लोज करते हैं। कल जो है कल इसी टाइम पे रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। संडे है, चलो तो इसी सर टाइम मैं पे। शुरुआत में हाँ, सर मैं शुरुआत में डिस्कनेक्ट हो गया था आज। तो ये रिकॉर्डेड है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे अपलोड कर दूं, ठीक है। यस सर। हाँ, मतलब मेरे पास रिकॉर्डेड रखा हुआ है, नहीं होगा तो इसी पे लगा दूंगा, अगर नहीं उस पे हो पाया तो नहीं होगा तो इसी पे मैं लगा दूंगा, ठीक है। जो चीज छूटा हुआ वो सारा फिर से रिपीट भी हो जाएगा, ठीक। यस सर। ये रिकॉर्डेड है मेरे पास सारा, आज का और कल का।